सबको नमस्ते। और थैंक यू वेरी मच कि आप सबने ज्वाइन किया मेरी क्लास को। आज हम गीता के 18th चैप्टर के 57 तक कर चुके हैं। तो गीता का भी हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट खत्म हो गया है, लेकिन वॉट एवर इज लेफ्ट ओवर, इसकी एक खूबी ये है कि अब क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है गीता का, और ये सम सॉर्ट ऑफ समरी पेश करता है हमारे सामने, कंक्लूजन समरी, जो आप समझ लीजिए उसको। तो इसका हर एक श्लोक बड़ा अपने में ही बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसको समझने से हमको गीता के पीछे जो हम पढ़ चुके हैं उन सब चीजों की रिफ्लेक्शन, उनका एक सार हमको मिलता है। तो इन श्लोकों पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। खैर, पहले एक मंत्र कर लेता हूँ। तो वही, क्योंकि अब स्वस्ति वाचन की बात हुई है तो एक मंत्र स्वस्ति वाचन का करता हूँ। फिर अगर शुरू करना होगा तो ये मैं फिर फ्रॉम वन से शुरू कर दूंगा, और वन से लेके सारे आपको बता दूंगा, अगर सारे स्वस्ति वाचन के मंत्र करने हैं तो। ये सातवां मंत्र है, स्वस्ति वाचन का सातवां मंत्र है। और ये ऋग्वेद के 5:51-15 का मंत्र है। 5:51-15 का मंत्र है ये ऋग्वेद का। ये मंत्र आप सबको पता है। ये मंत्र है, स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्ददता अघ्नता जानता सम गमे मही। समझ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है इसके अंदर। ठीक। ये स्वस्ति वही हो गई कि हम कल्याण मांगते हैं, भला मांगते हैं, अच्छा मांगते हैं। परमात्मा हम सबसे अच्छा भला कल्याण मांग रहे हैं। ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, पंथा मनुचरेम, अनुचरेम, उसी तरह से हम चलें। चरेम कहते हैं चलने को, मूवमेंट्स को, काम काज करने को। तो अनुचरेम को मतलब फॉलो करना, किसी को भी फॉलो करना। आप अनुचर हैं, अनुचर कहा जाता है ना हिंदी में। अनुचर का मतलब होता है जो आपका फॉलोअर होता है, वो आपका अनुचर है। तो अनुचरेम मतलब उसको फॉलो करें, पंथा उस पंथ को, स्वस्ति के साथ, जो सूर्य चंद्रमसा विवह है। जैसा कि सूर्य और चंद्र की मूवमेंट्स होती हैं, वो काम करते हैं, हम उस तरह से काम करें। तो अब आप इसको अपनी इमेजिनेशन में दौड़ा के सोच लीजिए कि सूर्य और चंद्र के काम क्या होते हैं। कि सूर्य का काम होता है कि वो अपने नित्य नियमित निरंतर रूप में अपने कर्मों में लगा रहता है। उनके रूल्स और लॉज चेंज नहीं होते, उनका सिस्टम, उनका अपनी वर्किंग कुछ चेंज नहीं होती। वो परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं, जो परमात्मा के बनाए नियम हैं, जो प्रकृति के ऊपर परमात्मा ने अपने नियम डाले हैं, उन्हीं के नियमों के हिसाब से वो बिना किसी चेंज के, बिना किसी डिस्टरबेंस के विचरते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो हम परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी ऐसी ही स्वस्थि हो कि हम उसी तरह अपनी जिंदगी को चला सकें, जैसे सूर्य और चंद्र चलाते हैं। अब देखिए, मजे की बात तो यह है कि सूर्य और चंद्र एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट इस तरह हैं कि वो जो हमको देते हैं प्रकृति में, जो भी हमको प्रदान करते हैं, वो सब कुछ अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। सूर्य जितनी गर्मी देता है, प्रकाश देता है, रोशनी देता है, हीट देता है, भाप देता है, वो सब कुछ हमको प्राण भी वही देता है, सब कुछ सूर्य देता है। लेकिन चंद्रमा हमको अलग चीजें देता है। चंद्रमा शीतलता देता है, चंद्रमा औषधि देता है, रस देता है। सूर्य उसको सोख लेता है, उसको हीट को भाप बना के उड़ा के उठा लेता है, अपने अंदर ले लेता है। चंद्रमा हमारे अंदर वो रस देता है। तो इन दोनों का काम अलग अलग है। लेकिन हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम इन्हीं की तरह चलें। और फिर ये कहा है कि हम अपना जो भी हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीजों का जो प्राप्त करना है, उस प्राप्त करने को हम सूर्य चंद्रमा की तरह ही प्राप्त करें। और फिर ये बताया गया अगली लाइन में, पुनर्ददता अग्नता, के हे परमात्मा, ददता जो देने वाले दानी लोग होते हैं।
जिनको देना आता है, जो दानी होते हैं, जो देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गिव करते हैं, लोगों को बांटते हैं। ददता, दानी। अघ्नता, जो किसी के ऊपर भी हिंसा नहीं करते, जिनके अंदर कुछ भी वॉयलेंस नहीं है, जिनके मन के अंदर भी कोई किसी को लेके, किसी के प्रति कोई हेट्रेड, डिसलाइक, वॉयलेंस नहीं है, ऐसे लोग। और लास्ट में कहा जानता, यानी कि जान ज्ञान वाले, जिनके अंदर ज्ञान है, जो ज्ञानवान लोग हैं। सम गमे मही, हम हमेशा इनकी संगत करते रहें, ये हमारी जिंदगी में हमेशा शामिल हों, हमेशा हमें मिले रहें, और हमको हमारे काम में हेल्प करते रहें। तो अगर हमको सूर्य चंद्र की तरह काम करना है, उस नियम से बंधना है, परमात्मा की प्रकृति के उस नियम से बंध कर हमको चलना है, जिसकी हम प्रार्थना परमात्मा से कर रहे हैं, तो हमको उसमें उन लोगों की जरूरत है जो हमको हमेशा ही ज्ञान भी देंगे, कभी हमारा कोई नुकसान नहीं करेंगे या किसी का भी नुकसान नहीं करेंगे, और हमको दान भी देंगे, बिकॉज उसी से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब इसमें जो इसका रिटन ट्रांसलेशन है वो पढ़ते हैं। भाव है कि सूर्य और चंद्रमा के समान हम स्वस्तिकारी मार्ग का अनुसरण करें, क्योंकि स्वस्ति तो सूर्य और चंद्रमा जो जिस तरह चलते हैं वो स्वस्ति करते हैं सारे क्रिएशन की, तो हम भी उसी तरह सबका क्रिएशन करें, कल्याण मार्ग के पथिक हों, और बार बार हम दानी, यानी परोपकारी, अहिंसक, किसी को भी तकलीफ और पीड़ा ना देने वाले तथा ज्ञानी पुरुषों से मेल करते रहें, उनकी सेवा सत्संग में लगे रहें। तो हम उनकी सेवा करेंगे तभी हमको उनका संग मिलेगा, तो हम उनकी सेवा करेंगे तभी हमको उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो हम ऐसे लोगों की सेवा भी करें और उनका संग भी हमको मिलता रहे। दानियों का संग कर हम परहित के लिए स्वहित का त्याग करना सीखेंगे। जब हम दानियों का संग करेंगे, जो दानी होता है, जो देने वाला होता है, जब हम उसका साथ करेंगे, संग करेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि अपने ही लिए सब कुछ नहीं है, हमको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और देना चाहिए। ये हम उनसे सीखेंगे, तभी उनका हम संग करेंगे, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा तो अपने लिए कुछ नहीं लेते, तो सब बांटते ही है ना सारी दुनिया को। फिर उसके बाद ये कहा है कि अहिंसकों का संग करेंगे तो स्वहित के लिए अन्यों का स्वार्थ या जनहित का हनन न करना सीखेंगे। मतलब ये है कि जो लोग नॉन वायलेंट लोग हैं, जो किसी को तकलीफ नहीं देते, जब हम उनका संग करेंगे तो हमको पता चलेगा कि स्वार्थ जो होता है, सेल्फिशनेस जो होती है, जो सिर्फ अपना मतलब होता है कि मुझे अपना ही सोचना है, वो कहीं ना कहीं लोगों को, किसी ना किसी लोगों को जाके वायलेंटली तंग करता है, डिस्टर्ब करता है। फिजिकली करता है, मेंटली करता है, इमोशनली करता है, फाइनेंशियली करता है, करता तो है ना। तो हम उनसे यही सीखेंगे कि किसी के साथ फाइनेंस, किसी भी तरह का, कोई भी तरह का गलत काम नहीं होना चाहिए। और अगर ज्ञानियों का संग सीखेंगे, ज्ञानियों का संग पाएंगे, लेंगे, तो हमको सर्वदा हमेशा असत्य का त्याग करके सत्य को गहन ग्रहण करने में तत्पर रहना, और अविद्या का नाश करके विद्या की वृद्धि सीखने को मिलेगी। जो ज्ञानी होंगे वो हमको ये सिखाएंगे कि असत्य को कैसे छोड़ो और सत्य को अपनाओ, और सच्ची विद्या, अविद्या का नाश करो और विद्या को अपनाओ। तो ये चीज तो ज्ञानी जो होगा वही हमको सिखा सकेगा। तो जब हम इनका संग करेंगे तो हमारी सही में स्वस्ति होगी, तभी हमको पता चलेगा कि स्वस्ति क्या होती है। और दूसरी बात ये होती है कि जो योग दर्शन है वो हमको बताता है कि जो हमारा दाहिना नासिका है, राइट नॉस्ट्रिल, इसको हम सूर्य नासिका कहते हैं, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है इसको हम चंद्र नासिका कहते हैं।
तो अगर हम इन दोनों के बैलेंस को मेंटेन करते हैं और इन दोनों के ही ऊपर हम चलते हैं, तभी तो हमारे प्राण टिके रहते हैं, ठीक रहते हैं। क्योंकि जो बाई नासिका होती है वो दाहिनी नासिका गर्मी प्रोड्यूस करती है, बाई नासिका शांति प्रोड्यूस करती है, ठंड प्रोड्यूस करती है। बाई को सोम कहा जाता है, दाहिने को सूर्य कहा जाता है। अब एक चीज हमने पढ़ी थी बहुत पहले भी, कि नॉर्मली आप देखेंगे तो किसी भी मनुष्य के अंदर एट एनी गिवन टाइम कोई एक नासिका ज्यादा प्रोमिनेंट होती है और दूसरी नहीं होती है, एट एनी गिवन टाइम। आप अभी हाथ लगा के देख लीजिए, दिखेगा कि हाँ फ्लो थ्रू ठीक कर रही है, दोनों ओपन है, पर एक ज्यादा प्रोमिनेंटली चल रही है और दूसरी उतनी प्रोमिनेंटली नहीं चल रही। और आम तौर पे योग दर्शन ये कहता है कि 90 मिनट्स के बाद ये इंटरचेंज हो जाती है। हर 90 मिनट के, 90 से 120 मिनट के अंदर अंदर ये इंटरचेंज हो जाती है। और अगर इंटरचेंज नहीं हो, और अगर आपकी दाहिनी नासिका ही चल रही है और वो चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब है कि आपको स्ट्रोक या अटैक होने वाला है। ये इंडिकेशन है। तो इस तरह से अलग अलग बातें समझाई गई हैं। तो अगर हम सूर्य चंद्रमा की इम्पोर्टेंस को सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में ना देखकर अपने अपनी बॉडी के वर्ल्ड में भी देखें, तो हमको समझ में आता है कि हमारा शरीर जो है वो भी तो चंद्र और सूर्य के बैलेंस से ही चलता है ना। तो हम जब स्वस्ति की प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, तो हम ये इसी तरह करते हैं कि हमको इस तरह से ये सब कुछ प्रदान करो हे परमात्मा, इस तरह हमको प्रदान करो। क्योंकि ये प्राण और अपान का कॉम्बिनेशन है। तो मेरे में अगर प्राण और अपान ठीक चलेंगे, आना जाना ठीक चलेगा, बैलेंस ठीक चलेगा, तो शरीर मस्तिष्क दिमाग सब ठीक चलेगा, जिंदगी ठीक चलेगी। तो वही तो है ना कि हम भी तो वही चाहते हैं कि ठीक चलने का मतलब है कि उस सूर्य और चंद्र का अनुसरण करो, उसी की तो फिर वो जो अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? वो तो होते ही हैं बैलेंस मेंटेन करके, बैलेंस ठीक करने के लिए, कि इनका बैलेंस ठीक कर दिया जाए। तो वही अनुलोम विलोम हमको अपने जीवन में उतारना होगा, अपनी प्रैक्टिस ऑफ लाइफ में। जो हमारी जिंदगी है उसमें भी वही अनुलोम विलोम चलते रहना चाहिए हमारे कर्म के अंदर, जिससे कि हम सूर्य और चंद्र को फॉलो करके कर्म करें। और दानियों से क्या सीखें, अहिंसा वालों से क्या सीखें, और ज्ञानियों से क्या सीखें। तो ये है इसका बेसिक मतलब, जो हमने आपको ये वाला स्वस्ति वाचन का जो नंबर 7 मंत्र है वो आज बताया आपको। तो अब अगर आगे से क्लासेस करूंगा तो मैं आशा कोशिश करूंगा कि स्वस्ति वाचन के पहले मंत्र से शुरू करके उसी के सारे 32 मंत्रों पर आपसे बात कर लूं, चर्चा कर लूं। बोलिए केतु जी। ये हम लोग जब अनुलोम विलोम करते हैं तो हम लोग लेफ्ट से शुरू करते हैं। हमेशा लेफ्ट से करना चाहिए, हमेशा। तो हमेशा लेफ्ट से करते हैं तो वो चंद्रमा का वो हुआ ना, उसका इफेक्ट लेफ्ट। देखिए देखिए, अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं और सूर्य नमस्कार करते वक्त आप लेफ्ट लेग या राइट लेग का काम करते हैं, या आप कोई भी ऐसा आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं जिसमें लेफ्ट और राइट होता है, तो इस चीज को गांठ बांध के रख लीजिए कि हमेशा लेफ्ट को पहले करिए। राइट, बिल्कुल जी। हमेशा लेफ्ट को पहले करिए। उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन ये है कि लेफ्ट फ्यूल प्रोवाइड करता है और राइट फायर को इग्नाइट करता है। ठीक है। जो राइट है वो सूर्य है, तो सूर्य तो अग्नि है। और जो बायां है वो सोम है, सोम चंद्रमा है, यानी कि फ्यूल है, ठंडक है। तो जब तक फ्यूल नहीं होगा तो फिर अग्नि किसको जलाएगी? तब जो अग्नि जलाएगी वो गलत चीज जलाएगी, वो उसको जो जलाना नहीं चाहिए उसको जलाएगी वो। क्योंकि अग्नि को आप एक्साइट इंसाइट करेंगे तो जलाएगी जरूर। इसीलिए हमेशा ही फ्यूल को पहले रेडी करिए, तब अग्नि लगाइए। आप सिर्फ आग लगाएंगे और अगर कुछ जलने को नहीं है तो वो फिर आसपास का सबको जलाना शुरू कर देगी, क्योंकि तो उसको तो कुछ चाहिए जलने के लिए।
तो इसीलिए जो लेफ्ट है वो हमेशा पहले करिए, क्योंकि लेफ्ट फ्यूल प्रोवाइड करता है और राइट अग्नि होती है। तो मिलिट्री में भी लेफ्ट आगे कदम रखते हैं पहले परेड में। हाँ, हमेशा लेफ्ट आगे रखते हैं, बिल्कुल। हाँ, ठीक है ना केतु जी? ठीक है। ठीक है। सर तो बोलने में भी तो लेफ्ट राइट बोलते हैं ना, राइट हाँ, लेफ्ट तो बोलते ही लेफ्ट नहीं राइट है। हमेशा। तो फिर शुभ कार्य के लिए राइट लेग को आगे क्यों पहले रखा जाता है? देखिए देखिए, हाँ, अच्छा अच्छा किया आपने ये पूछ लिया। अब ये कहा जाता है कि जब नव शादी करके बहू पहली बार घर में प्रवेश करती है तो राइट लेग रखती है, करेक्ट? तो वहां पर उसको राइट लेग इसलिए रखती है कि उसकी जो एनर्जी है, ठीक, उसके अंदर जो उसकी अपनी अग्नि है, उसकी जो एनर्जी है, उसका जो ताकत, शरीर के अंदर सारा बल है, वो उसके साथ इस घर में, परिवार में प्रवेश कर रही है। ठीक, उस सिंबोलिज्म से उसको पहले राइट लेग रखा जाता है। तो इसे तो पॉजिटिव नेगेटिव भी कहा जा सकता है क्या? नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव तो आप मतलब से इलेक्ट्रिसिटी में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तभी इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। लेकिन अच्छा। उसमें ये तो है नहीं कि नेगेटिव का मतलब खराब हो गया कुछ। नेगेटिव इंटोनेशन तो नेगेटिव नहीं है ना। नहीं, मतलब नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस होता है तभी हाँ, तो। वो बस वो कहा जा सकता है, बिल्कुल ठीक। इज इट ऑल्सो सिमिलर टू सूर्य नाड़ी एंड चंद्र नाड़ी? वो चंद्र नाड़ी ही तो लेफ्ट है और सूर्य नाड़ी अच्छा, राइट है ना। ओके, आई मिस दैट पार्ट ऑफ इट। या थैंक वही यू। तो है ना। ठीक है। ठीक है ना। तो आगे बढ़े। तो अगली बार से यूं करूंगा कि मैं स्वस्ति वाचन के पहले मंत्र से शुरू कर लूंगा, और ये दो हो चुके हैं तो 32 में से 30 बाकी के बचते हैं, तो वी विल वर्क ऑन ऑल 30 ऑफ देम। हालांकि पहला जो है वो तो अग्निमीळे पुरोहितम ही है, स्वस्ति वाचन का पहला मंत्र, तो उस पर हम बात कर भी चुके हैं पहले। बट ठीक है, आई पिक इट अप एंड विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट वन बाय वन। किसी ने रिक्वेस्ट किया, आई होप ही फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग एंड गुड, तो लेट अस सी। चलिए, गीता पे बढ़ते हैं आगे। हमने अब 57 तक तो पढ़ लिया है। 57 तक भगवान कृष्ण आते आते उन्होंने बहुत कुछ हमारे को कवर करके इस चैप्टर में बता दिया है। उन्होंने हमारे को बता दिया है कि तुम कैसा कर्म करो, कैसे मनुष्य बनो, किस तरह से अपने आप को सिद्ध पुरुष बनाओ, और उसके बाद परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करो। वो तो 1 2 3 4 कर करके लिस्ट करके बता देते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो उन्होंने कोई लंबी लिस्ट बना के हमारे सामने रख दी है, उसको हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने समराइज करने के लिए बता दिया कि तुझे बुद्धि योग से काम कर। बुद्धि योग का मतलब होता है वो बुद्धि जो प्राकृतिक अट्रैक्शन से हटकर परमात्मा से जुड़ जाती है। योग मतलब जुड़ना, युक्त, एक साथ मिल जाना, जोड़ देना। तो बुद्धि जब परमात्मा से जुड़ती है तो उसको उन्होंने बुद्धि योग कहा, कि तू बुद्धि योग से काम कर। तो इन सब चीजों को छोड़, प्रकृति को छोड़ दे। उसके पहले उन्होंने ये बताया कि तू मेरी भक्ति और मेरा ज्ञान और मेरे अनुसार कर्म कर। तो उन्होंने भक्ति को भी और ज्ञान को भी और कर्म को भी कॉमन फैक्टर पे लाके एक ही जगह मिला दिया, मिलाकर कहा कि ये तीनों एक ही हैं। इन तीनों का पर्पस ही यही है कि तुम मुझसे आके अपनी बुद्धि को मेरे में टिका सके। तो जब तू बुद्धि को मेरे में टिका लेगा तो तू मत चित हो जाएगा। मत मतलब मुझ जैसे चित्त वाला। अब यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि हम जो भी कुछ करते हैं वो सारा कुछ हम किसी ना किसी बुद्धि से करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि कभी कभी तो हमारा मन जो है वो हमसे काम करवाता है। जो मन है वो कहता है कि ऐसा करो, तो बुद्धि उसको करने के उपाय ढूंढने लगती है। तो जब बुद्धि उपाय ढूंढ रही है और मन उसको बोल रहा है कि मुझे ये करना है,
मन कह रहा है कि आज स्नो हो रही है तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं बाहर निकलूं और घूमने जाऊं और स्नो को एंजॉय करूं। तो ये तो मन ने कह दिया। अब बुद्धि कहेगी कि अच्छा, इसके लिए तुमको विंटर बूट्स पहनने पड़ेंगे, थोड़े ग्लव्स लगाने पड़ेंगे, गाड़ी का वाइप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। यह बुद्धि ये काम कर रही है। लेकिन लेकिन इन सब के पीछे सपोर्ट सिस्टम तो चित्त का है ना। वो चित्त जो बैठा है अंदर वही तो बताएगा, हाँ भी तुमने जूते यहाँ रखे थे, वो यहाँ से निकालो, ऐसे पहनने चाहिए, ये वाले होने चाहिए। कहीं ना कहीं पिछले साल जो किया था वो याद है ना, कि पिछली विंटर्स में हमने ये किया था, पिछली विंटर में हमने यहां से ये सामान निकाला था, हमने ये वाले ग्लव्स पहने थे, हमने ये वाली टोपी लगाई थी। तो वो चीजें जो है कहीं ना कहीं तो आपके मेमोरी बैंक में बैठी हैं ना। बुद्धि तो वहीं से उसको रेफरेंस करके आपको याद दिलाएगी कि देखो ये तुम्हारे पास पड़ी हैं चीजें, इनको यूज करो। मन ने तो अपना काम कर दिया। मन का तो दिल किया कि हाँ भाई मेरा दिल कर रहा है मैं करूंगा, मन ने अपना काम कर दिया। अब आप कर्म करेंगे तो कर्म करने में तो आपको असिस्टेंस इन सब चीजों की होगी। मन ने तो अब अपना बैकग्राउंड ले लिया, पीछे हट गया। मन तो पीछे हट के खड़ा हो गया कि भाई मेरे को तो मजा आ रहा है, इसमें से जो रस निकलेगा, मौज निकलेगी, मजा निकलेगा, सब मैं एंजॉय करूंगा। बुद्धि का तो मजा है नहीं, चित्त का भी मजा है नहीं, मजा तो मन का ही है। लेकिन काम करने के लिए तो जिस तरह से आपको अपना काम करने के लिए सब तरह के असिस्टेंट चाहिए होते हैं, आपको अपनी टीम चाहिए होती है, ये सारी टीम बन जाती है ना आपका काम करने के लिए। तो ये जो हेल्प सिस्टम बैठा हुआ है ना चित्त के अंदर, वो सारा का सारा हेल्पिंग सिस्टम चित्त के अंदर प्राकृतिक वस्तुओं का ही बैठा हुआ है। कभी आपको चित्त ने याद तो दिलाया नहीं आपको। अभी पिछले जन्म में भी तो हमने परमात्मा को ढूंढा था, मिल गया था, हमको इस जन्म में भी मिल जाएगा। कब चित्त ने याद दिलाया आपको? कभी नहीं दिलाया, क्योंकि चित्त के अंदर वो है ही नहीं। चित्त के अंदर तो वही बैठा हुआ है जो हमने अपनी बुद्धि से, अपने कर्मों से, अपने मन से उसके अंदर छाप डाल दी है। वो तो एक सिर्फ बैंक बैलेंस है जिसके अंदर जो आपने डाला वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और तो कुछ है ही नहीं वो। तो वहां पर तो वही दिखेगा जो हमने किया है। अब वो किया क्या है, या तो कभी इस जन्म में किया है कि हाँ मुझे याद आ गया यार, मैं जब क्लास 8 में पढ़ता था ना तब मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा था, मुझे आज भी याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो चित्त पे डाला हुआ है, मेमोरी बैंक में डाला हुआ है। उसी तरह से हमको जो चीजें पता भी नहीं होती वो भी मेमोरी बैंक से उछल उछल के निकल के सामने आ जाती हैं, क्योंकि वो हमने किसी न किसी जन्म में डाली हुई हैं अपने चित्त के अंदर। क्योंकि हमने भी तो पता नहीं कितने हजार जन्म ले लिए हैं ऑलरेडी। हर जन्म में हम कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, कुछ ना कुछ छाप तो छोड़ते हैं। तो वो जो छापें छोड़ी है ना अपने अंदर, अपने चित्त के अंदर, वो सारी की सारी छाप प्राकृतिक चीजों की और प्राकृतिक वस्तुओं की ही है। वही हमने छोड़ी है अपने अंदर, और वही हमको हमेशा अवेलेबल होती है। तो जब हम अपने कर्म, अपनी बुद्धि, अपनी बुद्धि को जब हम इस प्रकृति से हटाकर परमेश्वर के योग से लगाएंगे, तो चित्त के अंदर ये जो अवेलेबल चीजें हैं इसकी कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। ये सारा गार्बेज बन जाएगा, उठा कर डब्बे में डाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि इनकी अब जरूरत ही नहीं हमारे को जिंदगी में। तो अब चित्त में क्या आएगा? वो मत चित्त कैसे होगा? वो परमात्मा के साथ एक मत वाला चित्त कैसे होगा? वो तब होगा जबकि हमारी बुद्धि भी परमात्मा के साथ जुड़ेगी। अब ये चित्त को जोड़ना तो आसान नहीं, चित्त तो कुछ जुड़ता या ना जुड़ता तो है नहीं, वो जैसा है वही है, रिफ्लेक्ट करेगा जो उसके अंदर है। जोड़ना तो हमने मन और बुद्धि को है ना। जब तक बुद्धि आर्ग्यूमेंट्स नहीं पेश करेगी मन हमारा मानेगा नहीं। मन तो उछलता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी किधर कभी किधर। मन को तो भगवान कृष्ण ने खुद भी कह दिया चंचल है ही चंचल।
लेकिन इस मन को समझाने के लिए ही तो बुद्धि, अब मन तो बोलता रहता है लेकिन बुद्धि समझाती है ना मन को कि हाँ भाई जो तेरा मन कर रहा है वो नहीं हो सकता, इस चीज को मत सोच। मन तो कर रहा है कि मैं इसी वक्त यहां से जाके उड़ के वहां जाके बैठ जाऊं, हो नहीं सकता ना, तेरे नहीं हो सकता, बुद्धि कहती है नहीं हो सकता, क्यों सोच रहा है तू? तो मन को बुद्धि कहीं ना कहीं तो गाइड और कंट्रोल करती है। इवन दो मन के अंदर बहुत चीजें आती हैं तो भी बुद्धि कंट्रोल करती है। तो जो बुद्धि है, जब बुद्धि से समझ आएगा, इंटेलेक्ट से, इंटेलिजेंस से समझ आएगी ये बात कि मुझे प्राकृतिक वस्तुओं से नहीं जुड़कर परमात्मा से जुड़ना है। अब ये बात तो पहले भी बोल चुके हैं, जब वो बुद्धि पर बात हमको बता चुके हैं सेकंड चैप्टर में, फोर्थ फिफ्थ चैप्टर्स के अंदर, वहां भी बता चुके हैं यही बात हो भगवान कृष्ण की बुद्धि ऐसी होनी चाहिए। तो अगर हमको ये पहले बता चुके हैं तो इसमें समझना चाहिए कि इसमें ऐसा इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी वो पहले समझा चुके हैं हमको, 1 2 3 करके पहले बता चुके हैं हाउ टू, कैसे करना है, कि बुद्धि को कैसे ठीक करना है, निश्चयात्मक बुद्धि कैसे बनानी है, बता चुके हैं हमको पहले वो। तो जब वो ये सारी बातें हमको बता चुके हैं तो हमको ये पता है कि बुद्धि को हमको चलाना है जैसा हम चाहते हैं। और बुद्धि को चलाने वाला जो मालिक है वो तो हमारी आत्मा है ना, जीवात्मा ही तो मालिक है। अगर जीवात्मा गुलाम बन गया है, ना बुद्धि उसकी बात सुनती है ना मन उसकी बात सुनता है, तब तो जीवात्मा पशु की तरह खराब हो गया, जानवर बन गया। तो अगर जीवात्मा को अपनी मालिक पना मेंटेन करना है तो जीवात्मा ही तो चाहता है ना कि अब मैं इस ज्ञान को पाना चाहता हूं जो मुझे परमात्मा से मेल कराएगा। वो जीवात्मा ही तो है जो सिद्ध पुरुष बनने के लिए सारे काम कर चुका है, जिसने परमात्मा को पाने के लिए 1 2 3 4 इतने सारे सारे जो उन्होंने लेआउट किए हैं वो सारे किए हैं ना कर्म, जीवात्मा ही है ना। तो ये जीवात्मा ही बता रही है अपनी बुद्धि को कि बुद्धि मेरे लिए इस तरह काम कर। तो जब वो बुद्धि को समझ में आ जाएगा कि मुझे प्राकृतिक वस्तुओं के साथ नहीं जुड़ना, क्योंकि हैबिट जो है ना, आदत जो है ना, वो प्राकृतिक वस्तुओं से जुड़ने की ही पड़ी हुई है बचपन से, छोटेपन से पड़ी हुई है। आपको बच्चा पैदा होता है तो आप बच्चे के हाथ में कोई ना कोई चीज पकड़ा देते हो, खिलौना पकड़ा देते हो, कोई चीज पकड़ा देते हो, वो उसको देखे खेलता रहता है। आप उसके हाथ से लेके देखो फिर वो चिल्लाने लगेगा, क्योंकि प्राकृतिक चीजों से जुड़ने की आदत हमको बचपन से पड़ी हुई है। जब से जन्म लिया हुआ है तब से हमको पड़ी हुई है, और हम उन चीजों को ढेर करके बढ़ाते रहते हैं, संग्रह करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। जब स्कूल कॉलेज में थे तो एक जूता हुआ करता था, अब जूते रखने की अलमारी में जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको संग्रह करने की आदत हो जाती है, हमको और भी चाहिए और भी चाहिए और भी, क्योंकि हम प्रकृति के संग्रह से जुड़े हुए हैं। हम जुड़े हुए हैं इन चीजों से जो हमको चिपका के रखती हैं कि आए। और ये दूसरी इसमें चीज क्या होती है कि जितना जुड़ाव होता है ना, जितना भी जुड़ाव होता है, चाहे वो एक जूते के लिए हो या 10 के लिए हो या 500 जूते हैं, ये सब चीजें अहंकार से जन्म लेती हैं। ये सब चीजें अहंकार से जन्म लेती हैं। आई, मैं, आई नीड इट, ये मुझे चाहिए। मुझे क्यों चाहिए? मुझे और अच्छा दिखना है, मुझे एक काली ड्रेस चाहिए, काली ड्रेस के साथ ऐसा काला जूता चाहिए। ये क्या चीज है? ये जरूरत नहीं है। ये सांस लेने की जरूरत नहीं है। ये शरीर को मेंटेन करने के बेसिक खाना खाने की जरूरत नहीं है। ये अहंकार है। तो जितनी भी चीजें प्रकृति के साथ हमारी बुद्धि जहां जहां जुड़ी होती है, वहां वहां पर अहंकार का फैक्टर होता है।
कभी अपने लिए होता है, कभी अपनों के लिए होता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने अहंकार का एक्सटेंशन अपने परिवार वालों को समझते हैं। आमतौर पे यही होता है कि मैंने तुझे इतना किया था, मेरा बेटा इससे आगे करेगा, मेरी बेटी और करेगी, उसके लिए और भी चाहिए, उनके बच्चों के लिए फिर और भी ज्यादा चाहिए। तो ये कि अहंकार हमारे अपनी ईगो अहंकार का एक्सटेंशन बनाकर हम फिर वहां जुड़ते जाते हैं, चिपकते जाते हैं। तो जब तक बुद्धि को समझ में नहीं आएगा, ये अहंकार काटेगी भी तो बुद्धि ही ना। बुद्धि में ही तो ये समझ में आ जाएगी बात कि ये सारी अहंकार की चीजें हैं, मुझको इनके ऊपर नहीं पड़ना। वो भी तो बुद्धि ही काटेगी। जब कैसे कटेगी? जब वो प्राकृतिक चीजों से कटनी शुरू हो जाएगी, तब उसको समझ में आएगा कि मुझे ये 500 जूतों से परमात्मा प्राप्ति नहीं होने वाली। जो मेरा इतना भंडार भरा हुआ है ना, इससे मुझे परमात्मा नहीं मिलने वाला। मेरे घर में मुझे एक भाई ने बताया था, मेरे घर में तो मैंने 101 शिवलिंग रखे हुए हैं। तो 101 शिवलिंग तो तुमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा रहे, तो तुमने जमा करके क्यों रखे हुए हैं? नहीं जी, मेरा शौक है, सबको बताता हूं मैं, सब मेरे घर में देखने आते हैं लोग। तो ये क्या है? ये भी तो ईगो है ना, ये भी अहंकार है। और क्या है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं का जुड़ाव खत्म होना पड़ेगा। You cannot walk in the middle of the road. Either you are on this side or you are on that side. आप या तो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो हम सब जुड़े ही रहते हैं, हमेशा कई जन्मों से जुड़े हुए हैं, और या आपको उस प्रकृति का साथ छोड़ के परमात्मा का साथ करना पड़ेगा। तो जब आपकी बुद्धि आपको ये समझा देगी कि मुझको अब प्रकृति का साथ नहीं देना, बट मुझे परमात्मा के साथ जुड़ना है, तो उसको इन्होंने यहां पर बुद्धि योग का नाम दिया है। और फिर जब बुद्धि परमात्मा के साथ युक्त होगी, जुड़ेगी, तो उसको इन्होंने कहा है तू मत चित्त हो जाएगा, मेरी चित्त की तरह ही तेरा भी चित्त हो जाएगा। ठीक। अब ये कहा जा सकता है कि ये प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरी है, प्रैक्टिकल बड़ा मुश्किल है मुश्किल। तभी तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 करके इतनी बातें समझाई हैं शुरू से। इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, एक 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 1 2 3 कर करके समझाते जा रहे हैं। वो 1 2 3 करके जो समझाते जा रहे हैं, वो एक एक करके वो यही लिस्ट बता रहे हैं कि हाउ टू डू इट। उनको भी पता है कि ये डिफिकल्ट है, उनको भी पता है कि मानव का जन्म जो होता है वो इस प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ चिपका हुआ जन्म होता है, क्योंकि शरीर तो प्रकृति का बना हुआ है, ये तो पता ही है। लेकिन वो तो आपको बता रहे हैं कि देखो, तुमने अगर इस बात को समझना है, तो ज्ञान पाना है, तो ये ज्ञान है। अगर भक्ति करनी है तो ये भक्ति है, और अगर कर्म करने हैं तो ये कर्म है, ऐसे करो। वो तो आपको हर तरीके से समझा रहे हैं कि किस तरह से तुम अपने इस जिंदगी के जाल में से फंसे हुए इसमें से बाहर निकलोगे। वो तो बस यही बार बार समझा रहे हैं हमारे को। सेकंड चैप्टर से समझा रहे हैं, 18 चैप्टर तक अलग अलग तरीकों से अपनी बात को हमको समझा रहे हैं। अब ये कह सकते हैं किसी लैंग्वेज में, कभी किसी लैंग्वेज में, कभी किसी लैंग्वेज, या कभी किसी ढंग से, कभी किसी ढंग से, कभी किसी ढंग से, लेकिन समझा तो ये रहे। और समझाते हुए भी वो बीच में आपको ऐसे नहीं है कि आपको समझा के छोड़ दिया, वो आपको उंगली पकड़ के रास्ता दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये रास्ता है, ये 1 2 3 4 ये तरीके हैं करने के, ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स करोगे तो तुम इस पे पहुंचोगे। तो वो करते हुए अब वो हमको बुद्धि योग के द्वारा मत चित्त पर लेकर आ गए हैं। तो 57 तक उन्होंने हमको बताया कि ये मत चित्त है। तो आइए आगे पढ़ते हैं।
हम 58, 59, 60, ये तीनों का एक भाव है, इसके बाद 61 से चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या तीनों करने का आज टाइम होगा? या चलिए एक 58 को करते हैं, फिर 59, 60 देखते हैं, टाइम मिलेगा तो फिर करेंगे। ठीक है, तो अलका जी हमको 58 पढ़ के सुना दीजिए पहले, फिर देखते हैं बाकी का टाइम रहेगा तो। मच्चित् सर्व दुर्गानि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारं न श्रूयसि विनक्ष्यसि। थैंक यू वेरी मच। 58 हमको कह रहे हैं, मत चित होकर अपने चित्त को मुझ में लगाकर तू मेरी कृपा से सब संकटों को पार कर जाएगा, परंतु अगर अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा। बड़ी सिंपल वही बात जो भी बताई गई। इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस देख लेते हैं दूसरों ने क्या क्या कहा है, फिर इस पर एक मिनट के लिए आ जाऊंगा एक्सप्लेन करने के लिए। 58। With your mind thus devoted to me, you shall by my grace overcome all difficulties. But if from self conceit you do not care to listen to me, you will be lost. कहाँ लॉस्ट? इसी दुनिया के झमेले में जहां तू हमेशा ही गुम रहता है, फिर इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं होने वाला। इस प्रकार मुझ में निरंतर चित्त को लगाने वाला होकर तू मेरी कृपा से मन और इंद्रियों के संपूर्ण दुर्गों को अनायास ही तर जाएगा। इंद्रिय इंद्रिय द्वार झरोका नाना, तहे तहे सुर बैठे करी थाना। ये है दुर्जय दुर्ग है। मेरी कृपा से तू इन बाधाओं का अतिक्रमण कर जाएगा, किंतु यदि अहंकार के कारण मेरे बंधनों को नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा, परमार्थ से च्युत हो जाएगा। हे अर्जुन, निष्काम भाव से एक सकल लोक कल्याणकारी महान सभा समारंभ में लगा हुआ हूं। यदि तू अपना चित्त मेरे में अर्पण करके चलेगा तो मेरी प्रसन्नता से तेरी सब कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। और यदि अहंकार वश तूने गुरु तथा नेता मानकर भी मेरी बात नहीं सुनी तो तू नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं कोई अपना काम तो कर नहीं रहा। मैं कह चुका हूं कि मैं सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूं कि तुम्हारा भला हो। इसलिए मेरा साथ देना, उसका साथ देना, मेरा विरोध करना अपना ही विरोध करना है। तू मेरा साथ देगा तो अपना ही साथ देगा। एक और देखता हूं फिर मुझ परमात्मा में निरंतर चित्त लगाने वाला मेरी परमात्मा की कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों से तर जाएगा। और कहीं तू अहंकार के कारण इस मेरी सम्मति को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, परमार्थ के मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। तो वही एक कॉन्सेप्ट है जिसको अभी हमने आपसे बताया था। मनुष्य क्यों है जो परमात्मा की बात नहीं सुनता, या जो परमात्मा के अनुसरण उनको फॉलो करने की कोशिश नहीं करता। उसका सिंपल सोल रीजन तो अहंकार है। हम कह सकते हैं कि अज्ञान भी है, लेकिन अज्ञान के साथ चिपके रहना भी तो अहंकार का काम है ना। वो अहंकार ही तो है जो अज्ञान के साथ चिपका के रखता है ना, जो हटने नहीं देता कि ज्ञान की तरफ बढ़ो। ज्ञान की तरफ कैसे बढ़ोगे? ज्ञान की तरफ तब बढ़ोगे जबकि अपना अहंकार नहीं होगा। अपनी बुद्धि कहेगी कि भाई ज्ञान प्राप्त करो, और ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग तो होता ही तब है जब अहंकार नष्ट हो जाता है, वरना तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वरना तो हर जगह हमको तर्क समझ में आ जाएगा कि आर्ग्यूमेंट क्या देनी है, फिर हम आर्ग्यूमेंट्स ढूंढते रहेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। तो परमात्मा ने अपनी बात बड़ी सिंपल तरीके से रख दी है कि अगर तू मच्चित होगा
सो इफ यू फॉलो मी आई विल हेल्प यू। बड़ा सिंपल है ना ये सेंटेंस। अगर हम गुरु की दी हुई शिक्षा, उसके गुरु के दिए हुए ज्ञान को फॉलो करके काम करते हैं तो गुरु हमको हेल्प करता है। वन ऑन वन फिजिकली सामने हेल्प करे या ना करे, या अपनी इंस्पिरेशन अपने ज्ञान के थ्रू हमको हेल्प करे, पर हेल्प तो करता है ना। उसी से हमने ज्ञान पाया हुआ है जिस पर हम काम कर रहे हैं, तो उसी ज्ञान को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो वो हमको हेल्प कर रहा है। और या फिर हम ये सोचें कि मुझे जो दूसरा बता रहा है मैंने नहीं सुनना, मैंने तो अपनी करनी है, तब क्या होगा? तब अब तक जो 18 चैप्टर्स तक जो मैंने तुझे बताया है वो सब नष्ट हो जाएगा, वो सब विनष्ट हो जाएगा, विशेष भाव से नष्ट हो जाएगा, विनष्ट। तो विशेष भाव से नष्ट क्या होगा कि ये तेरे को फिर जिस तरह मैं तुझे तार के तरह के आगे ले जा रहा हूं, तुझे मुक्ति की तरफ ले जा रहा हूं, ये तुझे फिर से बंधनों में जकड़ेंगे, ये तुझे फिर से अधम नीचे योनियों में जन्म दिलाएगा। ये अहंकार है जो मनुष्य को गिरा देता है, नष्ट कर देता है। सिर्फ अहंकार। अहंकार है जो अंधा कर देता है आदमी को, उसको देखने ही नहीं देता कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, उसको समझ में ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं आ गया ना सामने। ये मैं जो है, या मैं है या मेरे है या मेरा है, वो सब अहंकार के अंदर आ जाते हैं। तो जब अहंकार आ गया अपने अंदर तो परमात्मा की वाणी नहीं सुनाई देती। तो या तो तू मेरी बात सुनेगा, और अगर सुनेगा मत चित होगा तो तू तर जाएगा, तू पार कर जाएगा। वही जो हमने कल एक भजन सुना था, काल तो बीता कुल पार करा दे। उम्र और जिंदगी और समय तो निकल चुका, अब जो किनारा है ना नदी का, वो तू ही पार कराएगा परमात्मा। वहां कुल किनारा होता है, जो वैतरणी नदी कही जाती है, जिसको हमने पार करके इस जन्म मरण से उस तरफ चले जाना है। तो या तो तू मेरी सुनेगा, मच्चित होगा तो मैं तुझे पार करा दूंगा, और या ये अहंकार तेरा फिर तुझे नीचे घसीट के ले आएगा, सब चीजों का नाश हो जाएगा, जितना ज्ञान दिया है वो समाप्त हो जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंस उन्होंने सिंपल सिंपल चीजों को दे दी है। अब उन्होंने अब तक जो हमको बताया था, इतनी देर तक जो उन्होंने 1 2 3 करके स्वयं सिद्ध होने के तरीके बताए थे, परमात्मा को पाने के तरीके बताए थे, ज्ञान क्या है, ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है वो समझाया था, उसके बाद मुझ जैसे कैसे बनना है समझाया था, मच्चित समझाया था, सब चीजें उन्होंने समझा दी तुझको। ये सारी की सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी एक ही वर्ड के साथ, वो है अहंकार। इतना कुछ जो बताया है तुमको, इट विल बी लॉस्ट, खो जाएगा सब, और तू भी खो जाएगा, यू विल बी लॉस्ट ऑल्सो। किसमें? इस संसार की भीड़ में। ये जो लाखों करोड़ों इंसान आमतौर पे आपको सड़कों पे, बाजारों में, इधर उधर सब जगह दिखते हैं ना, उसी भीड़ में तू भी एक हो जाएगा। क्योंकि मैं तो तुझको उसमें से उठा के अलग करके तारने की बात कर रहा हूं, पार लगाने की बात कर रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञानी बना रहा हूं। लेकिन अगर अहंकार जागा तो वो अहंकार ही तुझको नष्ट कर देगा। इसमें एक छोटा सा नोट है अहंकार के ऊपर, वो पढ़ता हूं, फिर उसके बाद देखता हूं कि कितना टाइम बचेगा। गीता में जगह जगह पे कहा है कि कर्ता तू नहीं प्रकृति है, परंतु प्रकृति भी तो जड़ है। वो जो कुछ करती है भगवान की प्रेरणा से करती है। भगवान की प्रेरणा ना हो तो प्रकृति जड़ की जड़ पड़ी रहेगी। इसलिए जो कुछ हो रहा है वो उसी के किए से हो रहा है। ऐसी अवस्था में अहंकार का स्थान कहाँ है? हम परमात्मा के विधि विधान
में अहंकार के कारण ही तो हस्तक्षेप करने की सोचते हैं, परंतु उसकी शक्ति के सामने हमारी शक्ति का रूप नदी के भयंकर प्रवाह को रोकने के लिए तिनके की शक्ति के समान भी नहीं होता। इसलिए जीवन यात्रा का एकमात्र उपाय अहंकार का त्याग है, अपनी इच्छा शक्ति को उसी के सम्मुख अर्पित कर देना, अपने सब कर्मों को भगवान की पूजा के पुष्प रूप में चढ़ा देना। क्योंकि गीता के अनुसार हम भी जो कर्म करते हैं उन्हें हम कर नहीं रहे, हमसे करवाया जा रहा है। आइए इसको भी समझ लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पर। यहाँ पर ये बताया है कि हमने पहले पढ़ा था कि कर्ता तो प्रकृति है, तू तो कुछ नहीं करता, सब कर्म तेरी प्रकृति कर रही है या प्रकृति करवा रही है। तो उसी प्रकृति से जो कर्म हो रहे हैं उसी से तो भगवान बोल रहे हैं अपने आप को छुटकारा दिला, अपने आप को छोड़, अपने आप को मुक्ति दिला। क्योंकि वो प्रकृति ने तुझे स्लेव बना के रखा हुआ है, गुलाम बना के रखा हुआ है। वो तुझको फोर्स करती है और तू करता है। प्रकृति फोर्स करती है तो भूख लगती है, जब भूख लगती है तो खाना खाना ही पड़ता है, बिकॉज यू हैव नो ऑप्शन। लेकिन जब तुझको ये समझ में आ जाएगा कि वो प्रकृति का फोर्स, प्रकृति का कर्म है, मेरा नहीं है, मैं उसके साथ नहीं जुड़ना चाहता, तो प्रकृति अपने कर्म करती रहेगी, बट यू डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। पार्ट ऑफ इट तब होते हैं जब हमारा अहंकार आता है, जब मैं आ जाती है बीच में। तो ये जो परमात्मा के द्वारा सारी प्रकृति का प्रवाह चल रहा है, जो परमात्मा कर्म करता है या करवा रहा है, या जो भी सारा सिस्टम दुनिया में चल रहा है, उस सिस्टम के अंदर रोकथाम या डिस्टरबेंसेस या इंटरफियरेंसेस, वो सिर्फ हम अपनी अहंकार के कारण करते हैं। मगर उस अहंकार से होता कुछ नहीं है, क्योंकि हम भी तो तिनके की तरह उड़ के निकल जाते हैं। इस भगवान कृष्ण की बात को 5200 साल हो चुके हैं। इन 5200 साल में कितने अहंकार वाले खड़े हुए हैं और कितने लुढ़के हैं और कितने आए और कितने गए। रोज ही आते हैं, रोज ही लुढ़क जाते हैं, रोज ही चले जाते हैं, कहाँ टिकते हैं। मगर फिर भी हम समझते हैं कि हम परमात्मा की बनाई चीजों के अंदर अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं। हम सीखने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि वो अहंकार जो है ना, वो हमको रोके रखता है, वो हमको अटका के रखता है। तो इस अहंकार का उपाय यही है कि समझ जाओ कि ये प्रकृति के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। जब प्रकृति के साथ मोह को, माया को छोड़ोगे, तो सबसे पहली ठेस धक्का अहंकार को लगेगा। मैंने इतनी मुश्किल से इतने पैसे खर्च के इतना बड़ा कलेक्शन जमा किया, आप बोलो छोड़ दो। कैसे छोड़ दे? वो क्या है? वो भी तो अहंकार, और कुछ नहीं है। सो जब समझ में आएगा कि ये कुछ नहीं है, तो पहली चोट अहंकार को लगेगी, पहली ठेस अहंकार को लगेगी। मगर फिर जब बुद्धि को समझ में आ जाएगी बात कि ये सब कुछ छूटेगा, तभी हम परमात्मा से मिल पाएंगे। तो ये 59 58 तक हमने देखा है। अब अगले दो श्लोकों को फिर अगली हफ्ते उठा लेंगे, क्योंकि वो यही बताएंगे कि फिर प्रकृति के साथ जुड़ जाओगे वापस, जब विनष्ट हो जाओगे तो फिर क्या होगा। फिर वही होगा, जन्म मरण के बंधन में फिर उसी तरह फंसे रहेंगे। फिर वही, कभी जानवर बन के पैदा होंगे, कभी कीड़े मकोड़े बन के पैदा होंगे, कभी कैसे पैदा होंगे, कभी ऐसे इंसान होंगे जिसको ज्ञान मिलता ही नहीं है। तो क्यों अपने आप को विनाश कर रहे हो? इतना ज्ञान दे दिया तुमको, उस ज्ञान का लाभ उठाओ, अपने अहंकार को छोड़ो, परमात्मा की सुनो, अपनी ही मत सुनो कि मैं तो हमेशा अपनी ही सिर्फ सुनता आया हूं, मेरी ही होनी चाहिए, मेरी मर्जी। जितना सिस्टम है ना सारी दुनिया का, जितना एजुकेशन का सिस्टम है, जितना अपब्रिंगिंग का सिस्टम है स्कूल कॉलेज का, वो सब अहंकार सिखाता है आपको।
वो सब आपको यही सिखाता है कि मी, माय, माय बॉडी, माय माइंड, माय इच्छा, सही यही सिखाता है आपको। तूने एक चीज खरीदी है, बड़ा कमाल किया तूने, और चार खरीद, शाबाश, बड़ा बढ़िया काम किया तूने, हम सब देखने आएंगे तेरे पास। यही सिखाता है ना, अहंकार सिखाता है, और कुछ नहीं सिखाता है सिस्टम। क्योंकि उसी के ऊपर तो पलता पुछता है ये पूरा सिस्टम। तुम मेरी पीठ स्क्रैच करोगे तो मैं तुम्हारी पीठ स्क्रैच करूंगा। तुम मेरा सामान खरीदोगे, मैं तुम्हारा खरीदूंगा। हम तो उसी के ऊपर टिके हुए हैं ना, सारा सिस्टम कंज्यूमरिज्म के ऊपर। तो वो अहंकार से ही तो पनपता है, उसी को तो हमको फीड करना है ना, उसी को तो हमको बूस्ट करना है, तभी तो चलता रहेगा। तो या तो तू इसी भीड़ में शामिल हो जा, इस चक्कर में घूमता रहे, और या मैं तुझे ज्ञान जो दे रहा हूं उस ज्ञान को पा और परमात्मा की प्राप्ति कर, और उस चक्र से बाहर निकल, इस फेर बदल से, घुमाओ फिराओ से बाहर निकल। तो क्या सिंपल तरीके से उन्होंने हमारे सामने, नहीं मानोगे तो क्या होगा वो भी सामने रख दिया उन्होंने। हाँ जी केतु जी। मुझे एक चीज पूछनी है कि जैसे आपने बताया कि परमात्मा से जुड़ने के लिए प्राकृतिक चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तो आई एक्सेप्ट दैट स्टेटमेंट। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वी शुड बी गोइंग टूवर्ड्स मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल, कि कम से कम चीज़ों से हमारा जो जीवन निकलता है उसी की तरफ जाना चाहिए? देखिए ना केतु जी, उसी को तो योग दर्शन ने अपरिग्रह कहा हुआ है ना, कहा है ना कि जमा करना गलत है, चीजें जमा मत करिए। जो आवश्यक है वो होना चाहिए। जो जिंदगी निभानी है वो कर्म करने हैं, जिंदगी तो नॉर्मल चलती रहनी चाहिए। राइट। लेकिन जब आपके पास जुड़ाव खत्म हो जाएगा तो आप जमा करना बंद कर देंगे। चिपकना और जुड़ना मना है ना, जुड़ाव मना है, अटैचमेंट मना है ना। तो जब प्राकृतिक चीजों के साथ अटैचमेंट बंद हो जाएगी तो आप जोड़ना, जमा करना, इकट्ठा करना बंद कर देंगे। करेक्ट। तो फिर वही ठीक है। हो गया बात कि जो आपको भगवान कृष्ण की तो यही अच्छी बात है, कभी नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाओ। वो कभी भी नहीं कहते। वो तो कहते हैं जिंदगी निभा करो, अपने कर्मों को करो, अपनी ड्यूटीज पूरी करो। जो आपकी ड्यूटी है, जो कर्म है, उन कर्मों को करो। कर्म के साथ बंधो मत, कर्म फल के साथ बंधो मत, यही कहते हैं ना। अपनी ड्यूटी को करते रहो, लेकिन ड्यूटी करते करते कर्म फल के साथ मत बंधो, मत अटैच हो, और ना अटैच हो उसके साथ। और फिर कामनाओं को छोड़ दो। जब कामनाओं को छोड़ोगे तो फिर प्राकृतिक वस्तुओं को जोड़ना, चिपकना बंद हो जाएगा, क्योंकि कामना ही नहीं है किसी चीज की। ठीक है ना। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? एनीबडी हैज टू आस्क एनीथिंग आज की टॉक के बारे में? आज की टॉक ये तो मैं कह सकता हूँ कि इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रुचिदायक थी। एंड ऑफ कोर्स इट वाज क्वाइट इन डेप्थ, आपने समझाया। थैंक यू। थैंक यू केतु जी। सेम केतु जी वाला मेरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन भी नहीं, मतलब पता तो था, बट आपकी बातें ना एक बार हिला देती हैं, झकझोर देती हैं। आप कहते हो इधर जाना तो इधर जाओ, नहीं तो उधर आओ, मिडल में नहीं रह सकते। बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आप तो चले जाते हो, बड़ी मुश्किल हो जाती है उसके बाद। देखिए अलका जी, यही रियलिटी है। सच्चाई यही है कि हम लोग 99% लोग मिडल में ही चलते रहते हैं। एग्जैक्टली। यही सच्चाई है। बट थोड़ी सी और अचीवमेंट फिर करी है कि ना पिछले हम एक इधर, 1.5 साल से कुछ नहीं लिए। ना इधर कुछ मिलता है ना उधर कुछ मिलता है, क्योंकि हम मिडल में रहते हैं। यही तो बहुत प्रॉब्लम है ना। इसी को तो समझना है ना। या तो हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, और हमको परमात्मा प्राप्ति करनी है तो हमको तो रास्ता चुनना ही पड़ेगा।
एग्जैक्टली। नहीं चुनेंगे तो दूसरी तरह तो हम चिपकते ही रहते हैं हमेशा, फिर वहीं चिपके रहेंगे, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। एक चीज और, रिस्पेक्ट को भी अहंकार से देखेंगे। रिस्पेक्ट को अहंकार से नहीं देखेंगे। अच्छा। सम्मान तो वो कहते हैं सबका सम्मान होना चाहिए ना, हाँ जी। सबकी बराबर इज्जत करो, सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, सबको एक ही प्रेम भाव से देखो, सबके अंदर परमात्मा को देखो। जब मैं आपके अंदर परमात्मा देखता हूँ या किसी और के अंदर भी परमात्मा देखता हूँ तो मुझे रिस्पेक्ट तो देनी ही होती है ना। हम्म, यही तो नमस्ते है ना। नमस्ते का मतलब तो यही है कि मैं आपके अंदर जो आपकी आत्मा है उसका नमन कर रहा हूँ। हम्म, तो जब यही नमस्ते है और यही रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट तो जरूरी है सबके लिए, रिस्पेक्ट सबके लिए, आदर सम्मान तो जरूरी है, वो तो मना करते नहीं, इसमें तो अहंकार नहीं है। अहंकार तब है जब मैं आपसे डिमांड करता हूं कि आप मुझे नमस्ते जरूर करो। तब अहंकार है। अच्छा। सी अहंकार तब है जब व्हेन आई थिंक आई एम वेरी इंपॉर्टेंट और आई एम मोर इंपॉर्टेंट देन यू, देन अहंकार आ गया। ठीक है ना। ठीक है। थैंक यू। और ये सच है अलका जी के, ये तो गीता है ना, तभी तो लोग कहते हैं ना कि रोज गीता उठा लीजिए और कोई भी एक पेज उठा के कुछ पढ़ लीजिए और आपकी जिंदगी संवरनी शुरू हो जाएगी। सही बात। यही तो कहा जाता है ना। तो झकझोरने का सारा काम तो भगवान कृष्ण करके गए हुए हैं ना अपनी गीता में। नहीं, उनका वो काम है। पढ़ने से इतना झकझोरते नहीं हैं हम, पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया, बट जो आप इतना वो डीप में चले जाते हो ना, वो हिला देते हो। सर हमें तो कलयुग में आपने गीता सिखा दी, भगवान कृष्ण ने तो उनको बताई थी। हम तो आपके जरिए गीता को ले रहे हैं और लग रहा है कि हमारे लिए कृष्ण भगवान आपके रूप में आए हुए हैं और हमें सब बता रहे हैं कि कैसे देखिए चलना है। देखिए जब तक किसी भी ज्ञान को हम डिटेल में नहीं समझते, हमको समझ में नहीं आती। मुझको ये पता है कि अगर मुझे कोई भी सब्जेक्ट सीखना है तो सीखने के लिए मुझे उस सब्जेक्ट की पहली कक्षा में ही भर्ती होना पड़ेगा। मैं सीधा ग्रेजुएशन में नहीं जा सकता। तो जब भर्ती होना ही पड़ेगा सिंपल तरीके से, तो चलिए सिंपल तरीके से जो भगवान समझा गए उसको समझना शुरू करिए। उसका बैकग्राउंड, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हर चीज को एक सिंपल तरीके से समझिए। तो वही मैं कोशिश वही करता हूँ कि मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सामने रख दूं कि ये क्या, इसका पर्पस क्या है, बता क्या रहे हैं, और कुछ और नहीं सर है। शायद ये गुरु परंपरा से ही शायद प्राप्त होता है। बुक तो कई बार पढ़ते थे पर समझ नहीं आती थी, जब तक आपके सानिध्य में जब से आए हैं तब से समझ आने लग गया कि क्या सुन रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं। उसका एक उसका एक तरीका और भी है ना। उसका तरीका ये है कि उसके साथ सपोर्ट सिस्टम, मुझे नहीं पता कि बाकी गुरु क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं पता क्योंकि मैं सुनता नहीं हूँ लोगों को, और ज्यादातर नहीं सुनता हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर गीता को समझना है अच्छी तरह तो गीता समझने के लिए आपको पहले उपनिषद समझने पड़ेंगे। आप सारे उपनिषदों को पढ़ लीजिए तब आपको गीता और अच्छी तरह समझ आएगी। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले गीता पढ़िए, फिर उपनिषद पढ़िए। लेकिन उपनिषद पढ़ने के बाद फिर गीता जब पढ़ेंगे तब आपके सामने गीता एक ओके अलग सर। तरीके से खुलना शुरू करेगी। और सिर्फ उपनिषद नहीं, दर्शन पढ़िए। फिर दर्शन में योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन पढ़िए, क्योंकि यही सब तो भगवान कृष्ण की खूबी थी। यही तो उनकी स्पेशलाइजेशन थी। उनकी मास्टरी इन्हीं चीजों पर तो थी। यहीं से तो वो निचोड़ निकाल के ज्ञान का सारा गीता में देते हैं। तो अगर इनको पढ़ेंगे आप तो ये आपका जो समझने का, अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो बहुत वास्ट लेवल हो है वो जाएगा, और फील्ड बड़ा हो जाएगा। तब आपको समझ में आने लगा कि भगवान कहाँ से रेफरेंस लेके किस बात को बता रहे हैं। ठीक है ना।
मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो है वो गीता का है और भगवान कृष्ण का है, मेरा कुछ नहीं है। नहीं डैडी, बस सर, गुरु शिष्य परंपरा में तो है ना, ज्ञान तभी प्राप्त होता है। खाली बुक्स पढ़ते रहे पढ़ते रहे। अब आप एक लाइन मैंने पढ़ी उपनिषद की, जब तक आपने उसको समझाया नहीं तब तक हम समझ में नहीं आई वो क्या लाइन थी। ये तो है, हाँ जी, आप भी आपकी कुछ खूबी कहेंगे? है। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे, कुछ कहना है? हाँ, महेश जी क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते। कंप्लीटली एग्री विद हेतु जी और अलका जी कि आज का हर रोज की तरह आज का भी सेशन काफी थॉट प्रोवोकिंग था। तो आपने जो ज्ञान के नष्ट होने की बात बताई थी अहंकार से, तो उससे एक थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है कि आई नो समबडी हु हैज सीवियर अल्जाइमर्स। So, and she used to be very religious in the past. I know her for 25 years. तो अब जो थॉट आता है वो ये है कि शी इज फॉरगॉटन अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट रिलीजन एंड ऑल दैट। तो हम लोग जो हमेशा बात करते हैं कि आत्मा में इम्प्रिंट रहती है वगैरह, तो इज इट फेयर टू एज्यूम कि जो अल्जाइमर्स है तो उनके फिजिकल ब्रेन सेल्स में डैमेज हुआ है तो मेमोरी करप्ट हो गई है, बट जो उनका प्रोग्रेस है स्पिरिचुअलिटी रिलीजन की तरफ, वो अगले जन्म में होपफुली इट इज नॉट गोइंग टू डिग्रेड टू द लेवल कि जो ये लाइफ में उनकी अभी पीछे वाली लाइफ में जब उनकी मेमोरी काफी चली गई है कि उनका क्या था, तो उनका जो क्रेडिट है वो होपफुली चला नहीं जाएगा। इज इट सेफ टू एज्यूम दैट पीपल विद डेमेंशिया एंड अल्जाइमर्स टाइप डिजीजेस, या इज इट द केस कि वो रियली रिग्रेस हो जाते हैं उनके पाथ से? देखिए, जो कर्म है और जो कर्म के फल हैं, कुछ कर्मों के फल हमको मिल चुके हैं, कुछ के मिलते रहते हैं, कुछ के मिलने बाकी रहते हैं। और जो कर्म होते हैं वो सब के सब हमारे कहीं ना कहीं इम्प्रिंट करके हमारे ऊपर छपे रहते हैं। और हम सब जब जन्म लेते हैं तो पीछे का हिसाब किताब साथ लेकर जन्म लेते हैं। हमको वो नॉलेज भी रहता है, हमारे अंदर एक्सपर्टीज भी रहती है, सब कुछ रहता है हमारे अंदर। तो तो ये तो मान के चलिए कि जो ज्ञान है वो लूज नहीं होता। तो अगर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है और उस पर एक कॉमा या पॉज लग गया है, तो अब वो जब जन्म लेंगी तो वो उनको वो ज्ञान दोबारा प्राप्त मिलेगा, क्योंकि ज्ञान नष्ट नहीं होता। जो भी ज्ञान है, अच्छा ज्ञान भी नष्ट नहीं होता, बुरा भी नष्ट नहीं होता। ज्ञान नष्ट नहीं होता, तो वो रहेगा, छाप रहेगी। तो अगले जन्म में भी और उसके अगले जन्म में भी जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ये हमारे साथ चलता है। और उसी तरह जैसे हमको कर्म के फल साथ चलते हैं, कभी प्रारब्ध और कभी विषुव विक्षिप्त और कभी दूसरी तरह के फल मिलते रहते हैं, उसी तरह से हमारे को ज्ञान भी मिलता रहता है, सामने हमारे आने शुरू हो जाते हैं। तो ये लूज हम वी डोंट लूज एनीथिंग, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम अगर आज भी कोशिश कर रहे हैं और हमें सबको पता है कि हम शायद अपने इस जीवन में तो परमात्मा प्राप्ति करके मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हम इस चीज को कैरी करेंगे। तो जब हम अगला जन्म लेंगे तो हमारे अंदर ये प्यास और पिपासा रहेगी कि मुझे परमात्मा का ज्ञान चाहिए और मोक्ष चाहिए। तो हमको उसी तरह का अगला जन्म मिलेगा। अगले जन्म में भी हमारे अंदर, क्यों, आपने देखे हैं ना कितने लोग ऐसे होते हैं जो जन्म ही लेते हैं और जन्म लेने के साथ साथ ही उनके अंदर वो चीजें आ जाती हैं सारी, चाहे वो जैसी भी जिंदगी जिए, लेकिन उनमें वो चीज आ जाती है कि मुझे परमात्मा का प्राप्ति करनी है, क्योंकि वो रहता है अंदर। जब रहता है अंदर तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि अपने अपने जन्म के ऊपर मेडिटेट करिए कि मुझे ये जन्म क्यों मिला, मुझे ये वाले माँ बाप क्यों मिले, इस तरह की मुझे परवरिश क्यों मिली। आप जब उन चीजों पे मेडिटेट करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या मांगा था या आपके कर्म फल क्या थे। और फिर कंपेयर करके देखिए कि मुझको अब कहाँ जाना है।
तो ये आपकी अपनी आंखें खुल जाएंगी कि मैं तो अब मुझे लगता है कि मैं किसी ऐसी जगह जाने वाला हूं, और फिर उसको आप कंट्रोल करिए कि मुझे तो यही चाहिए, मेरे डिजायर ही यही है और कोई डिजायर ही नहीं है। फिर अपने डिजायर्स को कंट्रोल करिए। कर्म फल का काम तो परमात्मा करेगा, आप तो कर नहीं सकते उसका कुछ। तो जो कर्म और कर्म फल है वो परमात्मा पे छोड़ दीजिए, यही तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, तो छोड़ दे मैं पार लगा दूंगा। और क्या बोल रहे हैं वो? बोल रहे मुझ पे छोड़ दे मैं पार लगा दूंगा। अपने अहंकार को खत्म कर दीजिए ना। मैं, उस मैं को खत्म कर दिया, नहीं परमात्मा तेरी जो मर्जी है वही पूरी होगी, मैं हूं ही नहीं यहाँ कहीं पर, आई एम नोबडी, लेकिन मैं तुझको ही प्राप्त करना चाहता हूं, इसके अलावा मेरी और कोई इच्छा नहीं है। तो परमात्मा तो दयालु है ना, वो हमेशा दया करता है। वो हमारी छोटी छोटी बातें जो हमारे मन के अंदर पनपती हैं उनको पूरा कर देता है, कर देता है ना। तो ये क्यों नहीं करेगा? 100% करेगा। तो ये सर ये आपके जो अपने आपने कहा, कंट्रोल में है। सॉरी वीना जी, क्या कह रही हैं? नहीं सर आप बात पूरी कीजिए फिर बताती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, बोले बोलिए। मैं यही कह रही थी, जो आपने कहा ना कि अपने आप को पूछो कि मैं कौन हूँ, मेरा इस घर में जन्म क्यों हुआ। तो ये हम मतलब जैसे कहीं अपना आराम से बैठ जाएं समाधि ऐसे मतलब अकेले, और फिर बैठ के पूछे अपने आप से, बार बार प्रश्न करेंगे। हाँ तो ये भगवान कृष्ण ने भी तो कहा है ना, एकांत प्रिय होना चाहिए। हम्म। एकांत में बैठ के एकाग्र करिए, कंसंट्रेट करिए, मेडिटेट करिए। ये तो बहुत जरूरी है ना, अपना विचार देखिए, चिंतन करना बहुत जरूरी है। आपने अगर कोई कविता लिखनी है, पोइट्री लिखनी है, तो भी आप कहते हैं नहीं मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, मैं लिखना चाहता हूँ। आप तो कहते नहीं मुझे भीड़ बैठे में बैठा दो, सारे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, मैं भी सबके साथ एंजॉय कर रहा हूँ, कविता आ जाएगी। ये भी नहीं होगा ना, इतनी सिंपल सी चीज नहीं होगी ना। तो कहीं ना कहीं तो एकाग्रता और एकांत होना जरूरी है ना। फिर कह सकते हैं मैं तो भीड़ के बीच में भी अकेला हो जाता हूँ, ठीक है, हो सकता हूँ, हम्म। हो सकता हम्म। हूँ, ये हो सकता है, मगर वो फिर भी तो अकेला तो हो रहा हूँ ना, एकांत तो हो रहा है ना, तभी तो एकाग्रता आ रही है। ये तो भगवान बोल चुके हैं। तो उस एकांत एकाग्रता में अपने ऊपर चिंतन करिए, अपने ऊपर मनन करिए, अपनी जिंदगी पर, अपने कर्मों पर, अपने में ज्ञान जो मिला हुआ है, मुझे मैं कौन हूं। देखिए सबसे सबसे बड़ा काम ही अपने अंदर देखना है, सेल्फ ऑडिट। सेल्फ ऑडिट सबसे डिफिकल्ट और सबसे मुश्किल काम होता है, और करना ही वही है, और किसी की जरूरत ही नहीं है। किसी और की जरूरत नहीं है। सारी जिंदगी हम दूसरे लोगों को सुधारते रहते हैं, कभी इसको ठीक कर रहे हैं, कभी उसको ठीक कर रहे हैं, कभी किसी को ज्ञान बांट रहे हैं, कभी किसी को। कोई जरूरत ही नहीं है। करना तो सिर्फ अपने को है हमने, वही हम नहीं कर रहे होता। वही पीयूष भगवान जी, कृष्ण बता रहे हैं। हाँ बताइए क्या पूछ रहे हैं? भक्ति और श्रद्धा के भी यही होता है कि भक्ति और श्रद्धा इस जन्म में होती है तो वो भी उसकी भी छाप चलती है साथ में। हाँ बिल्कुल चलती है, श्रद्धा है तभी तो, श्रद्धा तो रहती है ना अपने अंदर, तभी तो किसी चीज की बात, किसी ज्ञान की हम अगले जन्म में देखते हैं, या किताबें पढ़ते हैं, या किसी को फॉलो करते हैं, या ऐसे परिवार में जन्म होता है। तो ये श्रद्धा और भक्ति चलती है ना, कैरी फॉरवर्ड होती है, बिल्कुल होती है ये। थैंक यू सर, ठीक है। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस, कमेंट्स? ज्योति जी आज आप बहुत चुप हैं। नो ज्योति केरकर जी। नहीं ऐसी बात नहीं है, आई एम जस्ट लिसनिंग टू एवरीबॉडी। इट्स गुड टू लिसन टू थिंग्स समटाइम्स ना। इसके लिए सुन रही थी आपकी सबकी बातें और अब्जॉर्ब कर रही थी। वेरी नाइस वे ऑफ पुटिंग इट अक्रॉस। थैंक यू। आई थिंक अबाउट इट, मे बी कुछ आ जाएगा मन में तो पूछ लूंगी, बिकॉज राइट नाउ आई एम जस्ट अब्जॉर्बिंग थिंग्स व्हाट हैव बीन सेड अबाउट। ठीक है। थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू फॉर नहीं आस्किंग। ठीक है, थैंक यू। तो फिर अगली बार मिले। I feel the same thing also. Okay, it is best to अभी तो समझो, and then maybe later on कोई ठीक है, प्रश्न मन में आएगा तो जरूर पूछेंगे। ठीक है।
तो फिर अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। इसको कैरी ऑन करेंगे अगली बार नमस्ते और सबको। देखेंगे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। तो सबको प्रणाम, नमस्ते, अपना अपना ख्याल रखिए, ध्यान या रखिए, नमस्ते एवरीबॉडी। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।